हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक चोटी की ओर 30 मीटर प्रति सेकंड चाल से गतिमान एक कार का चालक 600 हर्ट्ज आवृत्ति का हॉर्न बजाता है। यदि वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो चालक द्वारा परावर्तित ध्वनि की सुनाई पड़ने वाली आवृत्ति है। दिए गए विकल्प में ए 500 हर्ट्ज, बी 555.5 हर्ट्ज, सी 726 हर्ट्ज या फिर डी 500 हर्ट्ज। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव, तो चलिए बच्चों पहले हम समझ लेते हैं कि क्या है डॉपलर प्रभाव। बच्चों, जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक, जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तब बच्चों श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है और बच्चों आवृत्ति में होने वाले इसी आभासी परिवर्तन को हम कहते हैं डॉपलर प्रभाव। मान लीजिए बच्चों कि ध्वनि स्रोत न्यू आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न कर रहा है और ध्वनि स्रोत की चाल Vs है और हमारे श्रोता की चाल Vo है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्वनि की चाल जो है, ध्वनि की चाल सदैव ध्वनि स्रोत से श्रोता की ओर ली जाती है। अब बच्चों यहां पर वास्तविक आवृत्ति न्यू है और अगर हम मान लें कि हमारे श्रोता को एक आभासी आवृत्ति न्यू डैश प्रतीत हो रही है, तब बच्चों न्यू डैश बटे न्यू अर्थात आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का जो अनुपात होता है वह होता है श्रोता के सापेक्ष, श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग, श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग बटा स्रोत के सापेक्ष, स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग। यह है बच्चों आभासी और वास्तविक आवृत्ति का अनुपात। न्यू डैश बटे न्यू बराबर हम लिख सकते हैं V प्लस माइनस VO भागित V प्लस माइनस VS। चलिए बच्चों इसी मूल अवधारणा की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे और देखेंगे कि इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा। बच्चों प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक चोटी की ओर, चलिए एक चोटी बना लिया हमने ये बालों की चोटी नहीं, ये पहाड़ की चोटी है बच्चों। तो ये हमने एक चोटी बना लिया, स्थिर है बच्चों, ये पहाड़ अभी चलते नहीं है, ये स्थिर है। तो बच्चों एक चोटी की ओर 30 मीटर प्रति सेकंड चाल से गतिमान एक कार, तो हमारे पास एक कार भी होना चाहिए। चलिए हम एक कार बना लें, ये हमारी कार, 2 चक्के वाली कार बच्चों। इसकी चाल यही है ध्वनि का स्रोत, तो Vs का मान हमारे पास है 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड। और बच्चों इसकी जो आवृत्ति है, यहां पर जो ये जो हॉर्न उत्पन्न कर रहा है ये कार, इसकी वास्तविक आवृत्ति है 600 हर्ट्ज। अब बच्चों वायु में ध्वनि का वेग 330 यानी V का मान दे दिया गया है 330 मीटर प्रति सेकंड और हम जानते हैं कि ध्वनि की चाल को सदैव ध्वनि स्रोत से श्रोता की ओर। इस स्थिति में बच्चों हमारी जो चोटी है वही श्रोता है और श्रोता यहां पर स्थिर है। तो पहले हम ये पता कर लें कि अगर चोटी जो है, पहाड़ की चोटी अगर श्रोता है तो उसे कितनी आवृत्ति प्रतीत हो रही होगी। मान लेते हैं कि उसे न्यू डैश आवृत्ति प्रतीत हो रही है, तो न्यू डैश बटे न्यू बराबर हो जाएगा VO VS। अब देखिए बच्चों यहां पर VO का मान तो 0 है क्योंकि वो तो स्थिर है ना हमारा श्रोता यहां पर। अब देखिए यहां पर V और VS दोनों एक ही दिशा में है और बच्चों जब दो वेग एक ही दिशा में हो तब आपेक्षिक वेग निकालने के लिए हम उनको माइनस कर देते हैं। तो यहां से हमें न्यू डैश बराबर मिल जाएगा
न्यू का मान है बच्चों 600 यानी 600। वी का मान है, देख लीजिए, वी का मान 330। भागित हम करेंगे 330 माइनस 30। तो बच्चों यहां से हमें देखिए क्या मिलेगा, न्यू डैश बराबर मिल जाएगा 600, और यहां से हो जाएगा ये 330 बटे 300। तो यहां से क्या चीजें कटेंगे बच्चों, ये कट जाएगा यहां से, एक शून्य इसको भी काट दीजिए, 3 एक कम कर दीजिए और 11 तिया 33 कर दीजिए, 11 छक्के 66 हो जाएगा। तो न्यू डैश बराबर हो जाएगा 660 हर्ट्ज। बच्चों ये है आवृत्ति जो इस चोटी को प्रतीत हो रही है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब जब ये आवृत्ति इस चोटी से परावर्तित होगी तो परावर्तित होने के बाद कहां पहुंचेगी। अब हम दूसरी स्थिति की बात करें, जब चोटी कैसा व्यवहार कर रही है, ध्वनि स्रोत के जैसा व्यवहार कर रही है, और अब ये कितनी आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न कर रही होगी, ये आवृत्ति उत्पन्न कर रही होगी न्यू डैश, जो कि है 660 हर्ट्ज की आवृत्ति। और अब हमारा जो बच्चों और चालक है, कार वाला जो चालक है, ये चालक हमारा, इसे हम मान लें कि न्यू डैश आवृत्ति प्रतीत हो रही है। तो अब बच्चों ध्वनि की चाल हमने जैसा पहले ही अपने मूल अवधारणा में चर्चा की है कि ध्वनि की चाल सदैव ध्वनि स्रोत से श्रोता की ओर ली जाती है। तो अब हम ध्वनि की चाल इस दिशा में लेंगे। तो v का मान तो हमें मालूम है कि 330 मीटर प्रति सेकंड है, और यहां पर जो हमारा श्रोता है बच्चों वो चल रहा है 30 मीटर प्रति सेकंड से, और ध्वनि का स्रोत यहां पर हमारा स्थिर है बच्चों। तो यहां पर अगर हम आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का अनुपात निकालें तो वी ओ भागित वी एस। अब देखिए बच्चों, चूंकि वी ओ और वी दोनों विपरीत दिशा में है, तो यहां पर हम दोनों को जोड़ेंगे आपेक्षिक वेग निकालने के लिए, और यहां पर वी एस तो बच्चों स्थिर है, तो इसकी कहानी खत्म कर दीजिए आप। तो यहां से न्यू डबल डैश बराबर हो जाएगा न्यू डैश का मान है 660, v का मान है 330 धन 30, ठीक है बच्चों, भागित v का मान है 330। चलिए इसे हल करें तो न्यू डबल डैश हमें प्राप्त होगा 660 गुणा 360, भाग कर लीजिए 330 से, तो ये कहानी यहां से खत्म होगी। इसे हल करने पे हमें न्यू डैश डबल डैश का मान मिलेगा 726 हर्ट्ज, 726 हर्ट्ज। अतः बच्चों सही विकल्प हो जाएगा सी, 726 हर्ट्ज। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।